नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 2 शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर प्रदेश के लोगों को दी बधाई। निराश्रित बच्चों के सपनों को सुखाश्रय ने लगाए स्वाभिमान के पंख। अभिभावक के रूप में बच्चों का सुनहरी भविष्य बुन रही सरकार। मुख्यमंत्री ने चंबा हादसे पर किया शोक व्यक्त। आपदा राहत कोष के लिए अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 2 औद्योगिक शहरों परवाणु और काला अम्ब को प्रतिष्ठित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार जिम्मेदार और पर्यावरण के प्रति जागरूक पर्यटन, स्थानीय समुदायों के सक्रिय सहयोग और सरकारी एजेंसियों के समन्वित व निरंतर प्रयासों के कारण संभव हो सका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सतत विकास हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण चेतना के बीच सामंजस्य की दृष्टि से प्रदेश हरित राज्य बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी हितधारकों के सहयोग से 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता राज्य के बजट में स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है, जो हरित ऊर्जा पहल को प्राथमिकता देता है। हिमाचल प्रदेश निरंतर जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और ई वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ग्रीन कॉरिडोर स्थापित कर रहा है, जिससे यह अग्रणी कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं और निकट भविष्य में सकारात्मक परिणाम आने की आशा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 3 वर्षों में जीवाश्म ईंधन वाले सरकारी वाहनों का उपयोग धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा और उनकी जगह पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में सौर एवं पवन ऊर्जा के दोहन के प्रयासों को भी गति प्रदान की जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में ई बसों, ई ट्रकों और ई टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, बल्कि परिवहन क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों की आय को भी बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही मार्मिक अवधारणा की मिसाल पेश करते हुए सर्वप्रथम मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का बीज बोया। आज इस योजना ने निराश्रित बच्चों के सपनों को साकार करने में स्वाभिमान के पंख लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने निराश्रितों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है, जिसके चलते सरकार 27 वर्ष की आयु तक इन बच्चों की अभिभावक बनकर उचित देखभाल सुनिश्चित कर रही है। इस पहल से इन बच्चों के सुनहरे भविष्य की संभावनाएं जीवंत हुई हैं। इस योजना से कांगड़ा जिले में विभिन्न बाल आश्रमों तथा चाइल्ड केयर संस्थानों में जीवन यापन कर रहे 217 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट लाभान्वित होंगे। सुखाश्रय योजना से आज बच्चों के चेहरों पर रौनक देखते ही बनती है। प्रदेश भर में इन बच्चों की गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने पूरी फीस और हॉस्टल का सारा खर्च वहन करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह 4,000 रुपए जेब खर्च के रूप में प्रदान करने के साथ साथ साल में एक बार हवाई जहाज से शैक्षणिक भ्रमण, कपड़ों के लिए 10,000 रुपए, स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद तथा आवास निर्माण के लिए जमीन भी उपलब्ध करवाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक भ्रमण के दौरान किसी भी राज्य में आने जाने और ठहरने का पूरा खर्च सरकार वहन करने के साथ ही 3 स्टार होटल में ठहरने की सुविधा भी दी जा रही है। बाल बालिका आश्रम संचालक ने सुखाश्रय योजना के तहत प्रदान की जा रही सुविधाओं के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पहली बार किसी सरकार ने निराश्रित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, कोचिंग, त्योहार भत्ता आदि सुविधाएं देने की पहल की है। निराश्रित बच्चों को हंसता खेलता एवं चिंता मुक्त बाल्यकाल तथा स्वाभिमान भरा जीवन प्रदान करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस समय सुखाश्रय योजना जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसमें हर पर्व में बच्चे को 500 रुपये प्रति बच्चा जो है वो सरकार द्वारा जो है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा आफ्टर केयर की जो एक सेवा है, जो योजना है, जो बच्चों के लिए शुरू की गई है, जो कि जैसे कि 18 साल तक के जो बच्चे पहले, उसके बाद जो है बच्चों को कहीं ना कहीं भेज दिया जाता था, अब उनकी जो एज बढ़ाकर जो है वो 18 से 27 वर्ष कर दी गई है, ताकि वे
वोकेशनल कोर्स जो सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं उनका भी लाभ जो है वो बच्चों को मिल सके, ताकि बच्चे यहाँ वहाँ दर दर ना भटक सकें। इसके अलावा जो है बच्चों को हर वर्ष जो अन्य योजनाओं का लाभ भी जो है वो सरकार द्वारा पहुँचाया जा रहा है। इसके अलावा मैं सरकार का बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि जो बच्चे निराश्रित हैं इनके लिए सरकार द्वारा जो है वो इस हद तक सोचा जा रहा है कि वे अपने पैरों पर जो है वो खड़े हो सकें और किसी न किसी कोर्स करके वे किसी न किसी मुकाम तक पहुंच पाएं। बंधु बाल बालिका आश्रम के संस्थापक ने बताया कि वह पिछले कई वर्षों से निराश्रित बच्चों के लिए बाल आश्रम का संचालन कर रहे हैं, लेकिन यह पहली बार हुआ है जब किसी सरकार ने निराश्रितों को समान अवसर प्रदान करवाने के लिए सराहनीय निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीरवार को जिला चंबा के झुलाड़ा गांव में हुए हादसे में 3 लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन ने प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिजनों को 25,000 रुपए, घायल व्यक्तियों को 5,000 रुपए तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 10,000 रुपए की फौरी राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ तथा दिवंगत आत्माओं की शांति एवं शोकाकुल परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह ने श्री भीमाकाली जी और मंदिर ट्रस्ट रामपुर बुशहर के समूह की ओर से 5 लाख रुपए का चेक, फतेहपुर के सामाजिक कार्यकर्ता श्री हंसराज भारद्वाज ने 51,000 रुपए का चेक, कांगड़ा सहकारी बैंक कर्मचारी संघ के प्रधान श्री पंकज धीमान ने 1 लाख रुपए का चेक आपदा राहत कोष के लिए भेंट किया। राज्य प्रशासनिक व नागरिक सेवा अधिकारियों के अखिल भारतीय फेडरेशन ने आपदा राहत कोष में 1 लाख रुपए का योगदान किया। हिमाचल प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों ने अंशदान का ड्राफ्ट आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने सभी दानी सज्जनों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह राशि आपदाग्रस्त परिवारों की मदद में उपयोगी सिद्ध होगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।